करके चरणों में नमन करते हुए नमन करता हूं। आज विधानसभा मोहम्मदाबाद 355 के ग्राम सभा मिर्जापुर में इस पंडाल में उपस्थित हमारी मातृशक्ति नौजवान भाई, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं आप सभी का अपने पार्टी की तरफ से, अपने तरफ से आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, मोहम्मदाबाद विधानसभा 355 में जितेंद्र भारती का पहला पदार्पण, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने बेटा समान समझने वाले परम आदरणीय मंडल प्रभारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय जयनाथ सिंह जी, हमारे जिला के कर्मठ जुझारू संघर्षशील जिला अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय रामजीत राजभर जी, और हमारे जिले के बहुत ही क्रांतिकारी साथी हमारे बड़े भाई कैलाश राजभर जी, युवा मंच रामनिवास राजभर जी, महिला मंच सुनीता राजभर जी, जिला कमांडर सोनू राजभर जी, पिंकू बागी जी, संदीप बैरागी जी, जितेंद्र राजभर जी, और हमारे पिता तुल्य समुचा, यहाँ तमाम लोग, मैं नाम लेने में थोड़ा लंबा समय लगेगा। मैं पुनः एक बार अपने तरफ से आप सभी का दिल के अनंत गहराइयों से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, 4 लाइन की पंक्तियों से मैं अपना परिचय का आगाज करना चाहता हूं। घी में जलते हुए दीपक को आरती कहते हैं। घी में जलते हुए दीपक को आरती कहते हैं। जब कोई पूछता तेरा राष्ट्रीयता तो भारतीय कहते हैं। जो हौसला रखता हो महाराजा सुहेलदेव की विरासत को बचाने के लिए, जो हौसला रखता हो महाराजा सुहेलदेव की विरासत बचाने के लिए, उस शख्स को जितेंद्र कुमार भारती कहते हैं। उस शख्स को जितेंद्र कुमार भारती कहते हैं। साथियों, आज का विशेष चर्चा संगठन पर विचार और मिशन 2022। आज पूरे भारत में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीतियों में विश्वास करते हुए पूर्व मंत्री माननीय बड़े भाई अरविंद राजभर जी की नीतियों में विश्वास करते हुए आज आप लोग के बीच में समय का अभाव है, 10 मिनट अपनी बात पूरा करूंगा। मेरे परिचय के साथ साथ में मेरी योग्यता बीए, एमए, बीएड, एमएड, एलएलबी, पीजीसीए मेरी योग्यता है। साथियों, लगभग मुझे राजनीति में 22 ईयर 22 साल का अनुभव रहा और नियर अबाउट 3 साल से एवब हो गया। मैं जब पहली बार यूट्यूब पर माननीय प्रकाश राजभर जी के विचारों से ओतप्रोत हुआ मेरे साथी, तो मैंने सन 2017 के उपचुनाव में मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सदस्य बना। साथियों, आज भारत के लोकतंत्र में भारत की विरासत को बचाने के लिए अभी भारत की राजनीतिक सियासत में इकलौता महानायक उस मसीहा का नाम है ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने भारत की गरिमामय उपस्थिति को, भारत की लोकतंत्र को, विरासत को बचाने के लिए अभी विपक्ष में कोई खड़ा हुआ है मेरे साथियों, उस मसीहा का नाम है ओम प्रकाश राजभर। साथियों, आपकी ताली कमजोर हो रही है। मैं सुबह से जब से आया हूं देख रहा हूं। साथियों, नौजवान साथी, ताली बजाने से खून बढ़ता है, नाखून नहीं बढ़ता है।
अंदर की विकार बाहर होती है, बेकार बाहर नहीं होता है। साथियों मैं खासकर चर्चा करूंगा मिशन 2022 संगठन पे। साथियों अभी अभी हमारे बीच में तमाम वक्तागण आप लोग को अपने विचारों से ओतप्रोत किए हैं। अभी हमारे कवि महोदय आपको अवगत करा रहे थे, उसके पहले बालदीन चाचा जी अवगत करा रहे थे साथियों कि जब हर समाज अपना अपना इकट्ठा होकर के अपने हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई लड़ करके जब अपना हक अधिकार ले लिए साथियों, तो फिर मेरा राजभर समाज पीछे क्यों रहेगा? इसमें विचार करने की जरूरत है। साथियों हक अधिकार हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगा कैसे? साथियों माननीय प्रकाश राजभर जी को 19 साल संघर्ष करने के बाद आज राजभर समाज की वैभवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास को भारत की दृष्टि पटल पर लाने के लिए अभी संघर्ष किया है कोई, तो उस मसीहा का नाम है ओम प्रकाश राजभर। राजभर समाज के हुआ करते थे, लेकिन आज 21वीं सदी चल रही है, आज हाईटेक चल रहा है, लेकिन इतिहास के पन्ना को यदि आप पलट करके देखेंगे मेरे साथियों, तो कहीं न कहीं मेरा इतिहास को धूमिल करके दिया जा रहा है। मेरे साथियों इसका जिम्मेदार कौन है, इसे विचार करने की जरूरत है। साथियों आपको बता देना चाहता हूं कि एक जमाना था जब कोई पूछता था दिल्ली बंबई में आप लोग जब कमाने जाते थे तो कहते थे कि राजभर समाज से है। बोले सही गलत है? तो लोग कहते थे राजभर कौन होता है? साथियों एक जमाना था कि जब बाबा साहब अंबेडकर को आजादी के 75 साल पहले जब भारत सरकार में जब उनकी विद्वता के आधार पर आजाद भारत का सन 1952 में जब बाबा साहब अंबेडकर की विद्वता के आधार पर जब उनको भारत का सर्वप्रथम कानून मंत्री बनाया गया साथियों, उस समय बाबा साहब ने शोषित पीड़ित प्रताड़ित दलित पीड़ित प्रताड़ित शोषित उपेक्षित वंचित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए साथियों जब सदन में आवाज उठा रहे थे मेरे साथियों, उस समय मनवादी विचारधारा के लोग, सामंतवादी विचारधारा के लोग बाबा साहेब की सपना को पूरा न करने के लिए उन्होंने उनके पद को मजबूर कर दी इस्तीफा देने के लिए साथियों। लेकिन साथियों में बता देना चाहता हूं इतिहास अपने आप में दोहराता है साथियों। आजादी के 75 साल बाद जब एक गांव गली से निकल करके सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने वाला जब एक गरीब गुरबा का बेटा, एक किसान का बेटा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जब उत्तर प्रदेश की सदन में जब सन 2017 में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के कैबिनेट में जब उनको मंत्री पद मिलता है मेरे साथियों, उस समय भारत के इतिहास में एक नया इतिहास बनता है। लेकिन जब माननीय प्रकाश राजभर जी ने जब इसी गरीब गुरबा पीड़ित प्रताड़ित दलित शोषित पीड़ित उपेक्षित वंचित समाज के लिए जब उन्हें हक अधिकार को आवाज को बुलंद करना चाहे मेरे साथियों, तो सामंतवादी ताकतें माननीय राजभर जी को मजबूर किया, तो उन्होंने अपने पद को लात मार के एहसास करा दिया कि हम तुम्हारे बात के औलाद नहीं है, हम तुम्हारे बात को मानने वाले नहीं मेरे साथियों। ऐसे ओम प्रकाश मसीहा जी मेरे साथियों, ऐसे ओम प्रकाश राजभर जी आप लोग के लिए, हम लोग के लिए उन्होंने अपने पद को लात मार दिया। अपने 6 मंत्री को उन्होंने पद से इस्तीफा दिया मेरे साथियों। 24 सदस्य थे, वो किसके लिए? अपने लिए। साथियों ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में यदि आप लोग नहीं समझ पाएंगे ओम प्रकाश राजभर जी को साथियों, तो मैं आपको एक कोट करना चाहता हूं। एक जमाना था जिस समय बाबा साहब अंबेडकर जब भारत की सियासत में उभरते हुए स्टार राजनीतिक भारत निर्माता हुआ करते थे साथियों, तो उन्हीं गद्दारों ने बाबा साहब के विपरीत में एक जगजीवन राम को लाकर के बिहार के धरती के साथ खड़ा कर दिया गया था साथियों। लेकिन मैं नहीं कहता हूं जगजीवन राम भी काम किए थे समाज के लिए, लेकिन उनका सीमित दायरा था। लेकिन बाबा साहब ने सामाजिक काम किया था। आज बाबा साहब को जगह जगह पूजा जाता है, जगह जगह मूर्तियां लाई जाती है साथियों। वो दिन दूर नहीं है
कि जब भारत सरकार में भारत की सरजमी पर जब राजभर समाज की वैभवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास को जब बात आएगी मेरे साथियों, तो इतिहास के सोनक्षरों में यहाँ पे दो राजभर, ओम प्रकाश राजभर को काटने के लिए, उनका विरोध करने के लिए एक राजभर को मंत्री बनाया जाता है। साथियों, ये जितेंद्र भारती सीना ठोक के खाता है। संभल जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन एक दिन वक्त आएगा तो ओम प्रकाश राजभर जी पूजे जाएंगे, अनिल राजभर जी नहीं पूजे जाएंगे। साथियों, ये मेरा दावा है, मेरा वजूद है। जगह जगह एक दिन हर राजभर बस्ती में यही हमारा वैभवशाली परंपरा और इतिहास को बनाने के लिए यही राजभर समाज युवा, यही प्रबुद्ध वर्ग माननीय राजभर जी को बाबा साहब अम्बेडकर की तरह गांव गांव में उनकी मूर्तियां लगेंगी। ये मैं कह के जा रहा हूं, मैं रहूं न रहूं, लेकिन इसको याद रखना आप लोग। साथियों, समय का अभाव है, मैं आप लोग को और कोट करना चाहता हूं कि माननीय प्रकाश राजभर जी, एक समय था कि जब पूरे दुनिया में, जब आज के डेट में 1042 पार्टी है पूरे भारत में, लेकिन एक जमाना था कि बाबा साहब अम्बेडकर का लोगो पार्टी में नहीं लगता था। बोली चाहे गलत है, लेकिन बाबा साहब उस समय कहे थे महात्मा गांधी से, अरे गांधी 21वीं सदी हमारी होगी। आज 1042 पार्टी कि यदि बैनर में बाबा साहब अम्बेडकर का यदि लोगो नहीं है तो शायद लगता कि उसका पार्टी का लोगो अधूरा है मेरे साथी। और ठीक उसी प्रकार भारत की मीडिया में, भारत के राजनीतिक सियासत में यदि जिस डिबेट में ओम प्रकाश राजभर नहीं बैठता है, उस डिबेट पूरा नहीं होता मेरे साथियों। जितेंद्र भारती कहता है, लोग पूछते हैं, उनको फीलिंग होता है कि आज राजभर जी का डिबेट नहीं है। साथियों, मात्र 29 साल की अवस्था में महाराजा सुहेलदेव जी के पत्तियों पर चलकर माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने एक इतिहास अपने आप में दोहराता है। 29 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपने बुद्ध को प्राप्त किया था मेरे साथियों, लेकिन 29 साल की अवस्था में पूरे भारत की धरती पर यदि सबसे कम उम्र का यदि भारत गौरव यूथ लीडरशिप अवार्ड सम्मानित मेरे साथियों, वह राजभर का बेटा है, जिसका नाम है डॉक्टर अरविंद राजभर। जब कोई राजभर मीडिया में नहीं था मेरे साथियों, आज 27 साल का नौजवान राष्ट्रीय प्रवक्ता जब अरुण राजभर जी जब मीडिया में बोलते हैं साथियों, तो मीडिया थर्रा जाती है। ये राजभर का वैभवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास मेरे साथियों, समय का अभाव है, मैं बोलूंगा तो 3 घंटा बोलवाएंगे तो हम थकने वाले नहीं। कहा जाता है कि चावल एक टोकर पता चल जाता है कि कैसा है, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि हमारे जयनाथ सिंह चाचा जी, जो अपने बेटी की तरह हमको मानते हैं, मैं अपना शेष बचा हुआ समय उनको देना चाहता हूं। खास तौर से मैं मातृशक्ति, देखिए, जब तक हमारा लड़का लड़की शिक्षित नहीं होंगे तब तक बदलाव होने वाला नहीं। साथियों, मैं बहुत मेरे मन में बात है, खासकर युवाओं के लिए, कि 13 पॉइंट रोस्टर क्या है, आरक्षण क्या है, बिल क्या है, लोकपाल बिल क्या है, धारा 14 क्या है। साथियों, मैं सब कुछ आपको एक एक पॉइंट बताता, लेकिन इसमें लंबा समय लग जाएगा, इसलिए कि यह बहुत ही विचारणीय चीज है। आज हम सब कहीं न कहीं जो शिक्षा नीति आयोग जो बना है मेरे साथियों, ऐसे मैं अथर में लिखता भी हूं, और मेरे सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ जाइएगा, मैं जोड़ दूंगा, अभी आप जान जाएंगे जितेंद्र भारती क्या चीज है मेरे साथियों। तो मैं प्रकाश डालूंगा आरक्षण पर, 13 पॉइंट रोस्टर पर, शिक्षा नीति आयोग पर क्या चल रहा है। ये समझ लीजिए कि सबका रिजल्ट मैं बता रहा हूं कि ये गरीब, गुरबा, दलित, पीड़ित, प्रताड़ित, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए मेरे साथियों, यह हम लोग को यह मजबूर और गरीब बनाया जा रहा है। ये भारत सरकार की वर्तमान की साजिश है मेरे साथियों। खासकर अभी कुछ दिन पहले मैं एक विचार संगोष्ठी में गया था, आदरणीय जयनाथ चाचा जी, तो उसमें एक लोग ने कहा कि आरक्षण का फायदा चमार समाज ने ले लिया, यादव ने ले लिया। साथियों, मैं एक बात आपसे बताना चाह रहा हूं कि जब मैंने उठा तो वो कहे कि भैया आपको बुरा नहीं लगा, इसलिए कि ये सच्चाई है
कि जितने भी, यदि आज जितने भी कोर्ट, हाई कोर्ट में जितने भी जजेज हैं, जितने भी हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने संविधान को पढ़ा है, उन्होंने अपने आप को पढ़ाई किया है, तब जाके कोर्ट बने मेरे साथियों। और राजभर समाज का शिक्षा का हम स्टेचो निकालते मेरे साथियों, तो मुझे लगता है कि 100 में 1-2 लोग बीएड है और जो टेट पास हैं। तो नौकरी कौन करेगा? जो टेट पास करेगा, जो बीएड करेगा। बात समझ रहे नहीं? तो माननीय राजभर जी ने आपके हकूक अधिकार के लिए उन्होंने 27% का बंटवारा करने के लिए उन्होंने जो मांग किया है 9-11-7, ताकि हर घर से, हर गरीब गुरबा गली से एक लड़का नौकरी में आए और वह उसका विकास हो सकता है। खास तौर से मैं अपनी माताओं बहन से कहना चाहता हूं कि जब आप लोग दिया दिवारी आवेला तो अगले दिन पहले आप लोग का खेदिला दलित दर, सही गलत है? तो दलित दर जब आप लोग खेदिला तो एक गौवा से खेदिला तो कहां जाला? बगल वाले गौवा में जात हुई ना। और जब वो खेदी है तो तब कहां जाए? तुम्हारी गौवा में आई। सही गलत है? मेरी माताओं बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब दिया दिवारी का जब समय आ जाला तो हमनी का ओकरी पहले को धनतेरस पड़ेला। तो उन्हान लोगन का जो अमीर है, उन्हान लोगन का दिया बाती बराला तो सोना के दिया में, चांदी के दिया में 1 लाख की गड्डी पर, 2 लाख की गड्डी पर, 20,000 की गड्डी उन्होंने दिया जराल जाला। ये लिए कि उनके घर में 20,000, 50,000 लाख रुपया महीना आवेला। या हम कहा मनाल जाला? कुंडा पर, दौरी पर, छठिहान, खरिहान, गुरा पर, उसे बच गए तक खेते में। अरे मेरी माताओं बहनों, आपको बता देना चाहता हूं, आपका दलित दर तब भागेगा जब आपका बेटा बेटी पढ़ लिख करके जब सिपाही बनेगा, दरोगा बनेगा, टीचर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, जब आपके घर भी जब 50,000 महीना आने लगेगा तो आपका भी 50,000 की गड्डी पर, 1 लाख की गड्डी पर आपका दिया जलेगा। तब जगह पर दलित दर भागेगा मेरी माताओं बहनों, तब जगह पर दलित दर भागेगा। साथियों, संकेत भी सारा समय का अभाव है। मैं अपने अंतिम कड़ी में कहना चाहता हूं कि कर सको तो अपने बाड़ी में हुनर पैदा करो, कर सको तो अपने बाड़ी में हुनर पैदा करो, बदल दो रुख हवाओं का वो असर पैदा करो। और अगर चाहते हो राजभर समाज की वैभवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास को बचाना, और चाहते हो महाराजा सुहेलदेव राजभर की संस्कृति और विरासत को बचाना, तो हर घर में ओम प्रकाश राजभर पैदा करो, हर घर में ओम प्रकाश राजभर पैदा करो। जय सुहेलदेव, जय हिंद। बोलिए जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, अरविंद भैया जिंदाबाद, अरविंद भैया जिंदाबाद, अरुण भैया जिंदाबाद, अरुण भैया जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार बेइज्जती कराओ था लोग, उससे देर तो हमारे भाई है बोला था। तो तेज बोला तो ढेर जाने ना होगा। अभी आपके बीच में हमारे बड़े भाई जितेंद्र कुमार भारती जी संबोधित कर रहे थे। आज साथियों, सच्चाई है इस देश में 6,700